हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे गाइस। मैं ठीक नहीं हूँ। सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। माता रानी आप सबके जीवन में सुख समृद्धि बनाए रखें और आपका परिवार फले फूले और सुख शांति बनी रहे। सो गाइस, मैं जो हूँ मैं ठीक नहीं हूँ क्योंकि मैं आज के दिन अपने को बहुत ज़्यादा अनसेफ फील कर रही हूँ क्योंकि मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ और मैं कहीं जा नहीं सकती क्योंकि मेरे ऊपर जो है बहुत खतरा बढ़ चुका है। जैसे कि आप लोग को पता है कि मैं ऐसी बातें क्यों कर रही हूँ। आज की जो मेरी वीडियो है वो वीडियो है कि एक बेटी को इंसाफ दिलाना। और आप सभी को पता है कि हमारे देश में आजकल इतनी बड़ी एक घटना हो रखी है, सभी जानते हैं। सो दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ अंकिता भंडारी की, जो 19 वर्ष की थी और जो पौड़ी जिले में रहने वाली थी। और 18 सितंबर को वो जहाँ पे वो एक रिजॉर्ट में रिसेप्शन का काम करती थी और 2 साल तक का उसने ये एचएम का कोर्स किया था। और उसके बाद वो एक होटल में काम कर रही थी जहाँ पे एक पुनीत नाम का जो वहाँ का जो मैनेजर था, रिसेप्शन जो जिसका जो मालिक था, उन्हीं लोगों ने उसको गायब कर दिया। और कुछ टाइम बाद पता चलता है कि वो उसकी डेथ हो चुकी है और उसको मारने के बाद एक बड़े तालाब में फेंक दिया। सो गाइस, अंकिता की गलती क्या थी वो आप लोग बता सकते हैं। उसकी कुछ भी गलती नहीं थी। उसने जो चाहा, उसने सोचा सिर्फ अपने मम्मी पापा की हेल्प करना। वो एक गरीब परिवार से थी और उसने जो काम किया, जो उसने पढ़ाई करी होगी बचपन से लेके, जो उसके मम्मी पापा ने उसके लिए किया होगा, उसके कई सपने होंगे। और वो अभी बहुत छोटी थी, 19 वर्ष की थी वो, और उसने बहुत मेहनत करी होगी यहाँ तक पहुँचने के लिए। और जब वो कामयाब होने लगी, जब उसने उड़ने के लिए सोचा तो उसके पंख ही काट दिए गए। क्या लड़कियों को हक नहीं है कि वो अपने हित के लिए लड़ें या कुछ काम करें, वो बाहर जाए? जब भी वो उड़ना चाहती हैं तो क्यों उनके पंख काट दिए जाते हैं और क्यों उनको मार दिया जाता है, उनकी कहानी ख़त्म कर दी जाती है। हमारे देश में ये अंकिता का ही नहीं, बहुत पहले भी कुछ ऐसा हो चुका है। और जो हमारी सरकार है, जो वहाँ पे जो हमारा प्रशासन है, वो बहुत ढीला है, वो कुछ नहीं करता है, वो बहुत धीरे धीरे काम करता है। जैसे कि आप सभी को पता है आजकल जो है अंकिता भंडारी का जो है बहुत कुछ हो रखा है। और उस बेचारी की जो उसका जो परिवार है वो अभी इस दयनीय स्थिति में है कि वो संभलने लायक बहुत टाइम लगेगा उन लोग को, क्योंकि वो अपने घर में अ, एक लड़की ऐसी थी जो सबकी हेल्प करती थी और अपने मम्मी पापा के लिए उसने जो काम किया। और वो जिस होटल में रिसेप्शनिस्ट का काम करती थी, उस होटल में उसी मालिक ने, उन्हीं लोगों ने उसको वहाँ से अगवा करके उसको मार दिया। तो उसकी तो कुछ गलती थी नहीं, बट फिर भी। तो गाइस, जैसे कि आज आप लोग को पता है, आज हमारे देश में, हमारे समाज में हमारी बहू बेटियां बिल्कुल भी सेफ नहीं हैं। कुछ कर नहीं सकती हैं, वो कहीं जा नहीं सकती हैं, क्योंकि आज के दिन एक पुलकित है, कल के दिन और होंगे और कल के दिन कुछ भी हो सकता है। तो गाइस, मैं भी खुद को अभी सेफ फील नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मैं भी अनसेफ महसूस कर रही हूँ, क्योंकि मैं कहीं जा नहीं सकती हूँ, कुछ कर नहीं सकती हूँ। क्योंकि जो है हम लोग देर रात तक हम कहीं घूम मार्केट नहीं जा सकते हैं और हम लेट अकेले हम कहीं बाजार नहीं जा सकते हैं, क्योंकि जो हमारा समाज है वो इतना खराब हो चुका है, आप लोग को पता है। तो गाइस, आप लोगों को सोचना चाहिए और आप लोगों को बोलना चाहिए। और अंकिता भंडारी को, हमारे समाज में जो बहू बेटियां हैं और जो घर से बाहर भी नहीं जा सकती हैं अब, क्योंकि बहू बेटियां घर से बाहर जा ही नहीं सकती हैं क्योंकि वो बिल्कुल भी सेफ नहीं है। कल के दिन उनके साथ कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे कि जैसा अंकिता भंडारी के साथ हुआ वैसा भी हो सकता है। कोई कोई नहीं जान सकता कि कल क्या होने वाला है, क्योंकि हमारा जो समाज है वो बहुत खराब हो चुका है। और हमारे उत्तराखंड में, जैसे कि उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। उत्तराखंड, यहाँ पे देवी देवताओं का वास होता है और जो बाहर के विदेशी लोग होते हैं वो भी यहाँ पे आके पूजा करवाते हैं। और यहाँ पे, और हमारे उत्तराखंड में ऐसी घटनाएं हो रही हैं और ऐसे दरिंदे हमारे देश में छुपे हुए हैं, जो नेता जो इतने बड़े हैं वो अपने पैसे का पावर दिखाते हैं और जो गरीब लोग होते हैं उनके ऊपर इस चीज़ को फॉलो करते हैं। इसी यही रहा कि अंकिता बहुत काफ़ी चीज़ें रही उसके साथ, बहुत लंबी कहानी रही उसकी। उसने बहुत कुछ बता नहीं पाई, बट उसके जो उसके पुराने रिकॉर्ड, उसके चैट हैं वो सामने आ रहे हैं अब। और बट जब उसके पापा भी, जब उन लोगों ने अपनी बेटी की गायब होने की कंप्लेन लिखवाई थी तो पुलिस वालों ने भी बहुत ढीली करी थी। पुलिस वालों ने भी बहुत कम ध्यान दिया उसके पापा को और भी अच्छे से आके बिठा के चाय वाय पिला के घर को भेज दिया। उसके बाद भी जब 7 दिन के बाद उसकी लाश मिली है, वो भी पानी में, और उसको मारने के बाद एक
इतने बड़े नदी में फेंक दिया। सो गाइस, अंकिता की गलती कुछ भी नहीं थी। उसकी गलती सिर्फ ये थी कि वो एक बेटी थी और उसने सिर्फ सच को चुना, उसने गलत का साथ नहीं दिया, तो उसको मार दिया। मुझे लगता है कि हमारे आने वाले कल में जो हमारा समाज है वो फिर से पहले की स्थिति में चले जाएगा। जैसे पहले भी घर से बहू बेटियों को बाहर निकलना बिल्कुल बंद होता था, वो डर के मारे बाहर जा नहीं सकती थी, वो कुछ नहीं कर सकती थी, ना वो पढ़ाई कर सकती थी, ना वो जॉब कर सकती थी, ना वो कहीं पे जा सकती थी। वो समाज में सिर्फ एक डरी हुई रहती थी और उसको घर से बाहर जाने की बिल्कुल भी जो है परमिशन नहीं होती थी। क्योंकि अब आने वाला जो समाज है वो हमारा ऐसा ही तैयार होते हुए दिख रहा है, क्योंकि जो है स्थिति बहुत खराब होने वाली है। आज के दिन कि आज जब ऐसे छोटी बहन अंकिता भंडारी के साथ ये सब कुछ हुआ, तो कल के दिन गाइस किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है। जो है, मैं भी खुद को बिल्कुल भी अनसेफ फील कर रही हूँ। मैं आपको अपने आप को एकदम सेफ फील करके मैं कहीं जा नहीं सकती हूँ, मैं मार्केट नहीं जा सकती हूँ लेट तक का, और मैं कहीं भी नहीं जा सकती हूँ, मैं बाहर जा नहीं सकती हूँ बिल्कुल भी। सो गाइस, रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और अधिक से अधिक सोशल मीडिया में डालिए, अपलोड कीजिए आप लोग, और अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाइए। और जो है उसके जो गुनहगार है उनको सज़ा होनी चाहिए, उनको बिल्कुल फांसी मिलनी चाहिए, और फांसी से अलावा उनके लिए कोई सज़ा नहीं होनी चाहिए। सो दोस्तों, आप सभी से मेरी बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ आप मेरी वीडियो को आगे शेयर कीजिए और अंकिता भंडारी जो हमारी छोटी बहन थी उसको इंसाफ दिलाइए, और जो उसकी दरिंदे जिसने उसके साथ ये सब कुछ किया उसको सिर्फ फांसी मिलनी चाहिए, फांसी से अलावा उसके लिए कोई सज़ा बिल्कुल भी होनी नहीं चाहिए। सो दोस्तों, आप सभी का जो सपोर्ट है वो बहुत ज़रूरी है। और जो है सोशल मीडिया में भी कई कई सारी बातें आती हैं, कई लोग अच्छी बातें भी बोलते हैं, कोई उल्टा भी बोलता है, कोई उसके खिलाफ भी बोल रहा है, बट जो है आप सभी को, वो एक बहन है, वो आपकी बहन भी हो सकती है, वो मेरी बहन भी हो सकती है, वो सबकी भंडारी को जो है इंसाफ मिलना चाहिए गाइस। आप लोग कर सकते हो, ये मैं कर सकती हूँ, ये पूरा जो है सोशल मीडिया कर सकता है। इतना जो है, इतना हमारा प्रशासन भी नहीं कर सकता जितनी तेजी से सोशल मीडिया में ये बातें फैलती हैं। आप बढ़ाइए आगे वीडियो और शेयर कीजिए और आप जागरूक होइए, क्योंकि आप लोग अगर हम लोग आज चुप रहे तो कल के दिन हमारे साथ ही ये होगा, हमारे घर में ही होगा, हमारी बहू बेटियां किसी के साथ भी ये हो सकता है। तो अभी जो है बिल्कुल भी चुप रहने का वो नहीं है, बिल्कुल आप लोगों को बोलना है, और अंकिता के हित के लिए नहीं, अपने हित के लिए भी बोलना है। क्योंकि कल के दिन हमें कुछ करना है, अगर हमें सेफ रहना है, अगर हमें अपने समाज में हमें आगे जाना है, तो हमें भी इस लड़ाई को लड़ना चाहिए। और अंकिता भंडारी की आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग जो है प्लीज़ अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने में और उसके जो गुनहगार है उनको सजा दिलाने में सपोर्ट कीजिए, अधिक से अधिक